बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो पिछले टॉपिक से रिलेटेड ही होगा। थोड़ा सा उसमें डिफरेंस ये आएगा कि उसमें हमने विद रिप्लेसमेंट के साथ क्वेश्चन किया था, आज हम विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रोसेस सारा वही होगा, सिर्फ हमने क्या करना है, जो सैंपल लेने का तरीका है वो डिफरेंट होगा। विद और विदाउट रिप्लेसमेंट में मैंने डिफरेंस बताया था कि विद रिप्लेसमेंट वो होता है कि अगर हमारे पास कोई पॉपुलेशन है, उसमें से हम एक सैंपल उठाते हैं तो उसको दोबारा वो चेक करके उसको नोट डाउन करके उसको दोबारा उसी पॉपुलेशन में वापस रख दिया जाए, तो फिर दूसरा सैंपल लें उसी पॉपुलेशन में से, फिर उसको चेक करके नोट डाउन कर लें, जो भी आया हो उसको दोबारा उसमें रख सकते हैं। तो ये प्रोसेस आपके पास विद रिप्लेसमेंट का होता है। दूसरे नंबर पे विदाउट रिप्लेसमेंट की बात हुई थी। विदाउट रिप्लेसमेंट क्या होता है कि आपने पॉपुलेशन से कोई सैंपल उठाया, उसको नोट डाउन किया या उससे जो भी इंफॉर्मेशन लेनी थी वो ले ली, उसको आप पॉपुलेशन में दोबारा वापस नहीं रखना, उसको आपने साइड पे कर देना है। अब पॉपुलेशन आपकी टोटल, अगर आपके पास पॉपुलेशन का साइज n है तो अब पॉपुलेशन का साइज n-1 रह गया। फिर आप क्या करें, सेकंड सैंपल जब भी आपने लेना है तो उसी पॉपुलेशन में से सेकंड सैंपल उठाएं, तो फिर उसको नोट डाउन करें, उससे जो इंफॉर्मेशन लेनी थी वो उसको लें, और आप इसको दोबारा इसको भी आप क्या करें कि साइड पे कर दें, उस पॉपुलेशन में नहीं रखना। तो ये प्रोसेस आपके पास विदाउट रिप्लेसमेंट होता है। जितने मर्जी सैंपल आप उसमें से लेते जाएं तो ये प्रोसेस आपके पास विदाउट रिप्लेसमेंट होता है। तो वो तो हम चेक कर लेते हैं कि विदाउट रिप्लेसमेंट में सैंपल किस तरह बनाने हैं और विद में कैसे बनाए थे, वो आपने लास्ट लेक्चर में देखा। तो सबसे पहले आपने जो क्वेश्चन है वो उसको रीड कर लेते हैं। आप पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ ऑब्जर्वेशंस 1, 4, 7 एंड 8, ये हमारी क्या है, पॉपुलेशन है 1, 4, 7 एंड 8। कहते हैं टेक ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ साइज 2, सैंपल साइज फिर 2 ही है, लास्ट लेक्चर में भी 2 था, इस लेक्चर में भी मैंने 2 ही लिखा है। सैंपल साइज 3 वाला नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, अभी हम सैंपल साइज 2 के ऊपर ही करेंगे। विदाउट रिप्लेसमेंट आगे क्या है, सैंपल साइज 2 है और क्या है, विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ हमने करना है। उसके बाद कहता है अज्यूमिंग ऑल पॉसिबल सैंपल्स, जो भी पॉसिबल सैंपल्स बनते हैं वो आपने बनाने हैं। सैंपल्स बना के कहता है मेक द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन, फिर आपने उसी तरह जैसे पिछले क्वेश्चन में किया सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। फिर आपने क्या करना है, वो सैंपल्स बना के उसका मीन पहले कैलकुलेट कर लेना है, सैंपल मीन कैलकुलेट, क्योंकि हमने डिस्ट्रीब्यूशन किसकी बनानी है, सैंपल मीन की बनानी है। तो हमें जब सैंपल हम कलेक्ट कर लेंगे, लिख लेंगे, फिर हमने उनका सैंपल मीन कैलकुलेट कर लेना है। जैसे लास्ट लेक्चर में सैंपल्स के बाद दूसरा कॉलम क्या था, मीन का था, तो वो मीन आप कैलकुलेट कर लें। मीन कैलकुलेट करने के बाद उसी मीन को हम लेके हम अपनी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। फिर उसमें से मीन और वेरिएंस फाइंड करेंगे। लास्ट टाइम मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन भी किया था, इसमें भी आप कर सकते हैं। मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड एरर, आप स्टैंडर्ड एरर बोलना था इसमें, क्योंकि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आता है उसको हम नाम देते हैं स्टैंडर्ड एरर, वो हम फाइंड कर लेंगे। और उसके बाद कहता है कैलकुलेट द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन ये गिवन है हमारे पास, इसकी हम जो है मीन और वेरिएंस फाइंड कर लेंगे और एंड पे वेरिफिकेशन कर देनी है कि म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू और सिग्मा स्क्वायर एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ओवर एन। अब लास्ट टाइम हमारे पास सिर्फ ये था वेरिफिकेशन में, इस दफ़ा हमारे पास ये n माइनस एन डिवाइडेड बाई एन माइनस एन डिवाइडेड बाई n-1 भी आ गया। इसको कहते हैं फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन। ये जब भी आपने विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ करना है तो आपने ये साथ मल्टीप्लाई इसके कर देना है, तो फिर ये जाके इसके इक्वल होगा। अब स्टार्ट किस तरह करना है, स्टेप्स वही हैं जो हमने पिछले क्वेश्चन में किए, सेम उसी तरह ही हम इसको भी सॉल्व करेंगे। सिर्फ एक जगह पे फ़र्क आएगा, वो मैं
आपको बता दूंगा जिधर आपका वो डिफरेंस आ रहा हुआ। सबसे पहले आप क्या करें, पॉपुलेशन लिख लें कि हमारे पास पॉपुलेशन क्या है। तो पॉपुलेशन हमारे पास क्या है, 1, 4, 7 एंड 8, 1, 4, 7, 8, ये हमारे पास आ गई पॉपुलेशन। अब हमने पॉपुलेशन साइज लिखना है। पॉपुलेशन साइज को लास्ट लेक्चर में बताया था कि कैपिटल एन के साथ लिखते हैं। कैपिटल एन हमारा कितना है, अब इसको काउंट कर लें। पॉपुलेशन को हम काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, तो पॉपुलेशन साइज हमारा क्या है, 4 है। इसके बाद हमें इसमें से और क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, ये सैंपल साइज चाहिए। सैंपल साइज कितने का है हमारे पास, 2 का। सैंपल साइज को स्मॉल एन के साथ लिखते हैं, तो स्मॉल एन इज इक्वल टू आ जाएगा 2 आ जाएगा। और आगे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि ये हमारा क्वेश्चन क्या होगा, विदाउट रिप्लेसमेंट का होगा। ये चीज़ें आपके पास आ गई, पॉपुलेशन आ गई, पॉपुलेशन को नोट डाउन कर लिया। पॉपुलेशन साइज क्या है वो हमने काउंट कर लिया, पॉपुलेशन को 4 आ गया। उसके बाद सैंपल साइज कितना है, वो 2 का है, ये इसमें गिवन है और विदाउट रिप्लेसमेंट है। ये इतनी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में ज़रूर गिवन होगी। आगे उसने क्या बोला हुआ है कि आपने ऑल पॉसिबल सैंपल्स बनाने हैं। ऑल पॉसिबल सैंपल्स के लिए हम पहले चेक कर लेते हैं कि कितने पॉसिबल सैंपल्स बनते हैं। ऑल पॉसिबल सैंपल्स जो विद रिप्लेसमेंट में था उसका भी बता देता हूँ और इसका इसका बता देता हूँ। जो विद रिप्लेसमेंट में था उसमें हमने फार्मूला यूज़ किया था n की पावर n, याद होगा आपको। हमने कैपिटल N की पावर स्मॉल n ले लिया, जितने वो सैंपल बन रहे थे उतने हमने आगे वो बना लिए सैंपल। लेकिन इस दफ़ा क्या होगा, जब विदाउट रिप्लेसमेंट है तो आप क्या करेंगे, NCN, ये इस तरह आप इसको लिखेंगे NCN। ये C क्या है आपके पास, कम्बिनेशन है। ये आपने लास्ट कोर्स में पढ़ा भी इसको कि इसका फार्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल। मतलब कि अगर आपके पास ये n है, कैपिटल N है, ये n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय स्मॉल n फैक्टोरियल आता है और फिर मल्टीप्लिकेशन में कैपिटल N माइनस स्मॉल n फैक्टोरियल आ जाता है। तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। बहरहाल हम अभी जो है ना इधर वो फार्मूला तो नहीं अप्लाई करेंगे, हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से करेंगे। आप कैलकुलेटर पे देख सकते हैं ये NCR का या इस तरह का बटन होगा, NPR का होगा या NCR का बटन होगा। वो दोनों का एक ही बटन होता है। NCR और NPR का आप जो है वो शिफ्ट के साथ एक को यूज़ कर सकते हैं और एक को शिफ्ट के बगैर डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो NCR का बटन होगा आपके पास कैलकुलेटर पे, उसको आप यूज़ करके कर सकते हैं। ना करना हुआ आया तो वो मैं आपको क्लास में बता दूंगा। NCR आपने करना ही है। NCX का होता है कुछ कैलकुलेटर पे, तो आपने उस तरह इसको सॉल्व करना है। तो अभी हमारे पास क्या है, NCN है। तो इसका मतलब क्या है कि हमने 4, कैपिटल N 4 है तो 4 आ जाएगा, फिर C आ जाएगा और नीचे फिर आ जाएगा कितना है, सैंपल साइज 2 का। तो 4C2 आप कैलकुलेटर से करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 6। 4C2 क्या आएगा, 6। ये अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आपको ये नज़र आ रहा है बटन, NCR का बटन। तो ये आप प्रेस करेंगे, पहले आप 4 प्रेस कर लेंगे जो कि आपके पॉपुलेशन है साइज है, वो उसमें आप पॉपुलेशन साइज रखेंगे। फिर ये फिर NCR का बटन यूज़ करेंगे। उसके बाद आप जो 2 है वो यूज़ कर लेंगे। मतलब कि 4C2 आपने करना है तो पहले 4 प्रेस करके फिर ये बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद आप जो है वो 2 प्रेस करके इक्वल कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 4C2 हमारे पास क्या होता है, 6 होता है। ऑल पॉसिबल सैंपल्स हमारे पास कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। अब आपने क्या करना है, बिल्कुल लास्ट लेक्चर की तरह ही सैंपल बनाने हैं। आप क्या करेंगे, सबसे पहले सीरियल नंबर लगा लें और कितने सैंपल बनाने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ही हमारे सैंपल बन रहे हैं तो इसलिए इसको 6 तक ही महदूद रखा। उसके बाद सेकंड कॉलम हमारे पास क्या आता है, सैंपल्स का आता है। और उसके बाद हमने क्योंकि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन किसकी बनानी है, क्वेश्चन में गिवन है कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हमने बनानी है सैम्पल मीन की। तो इधर मैं लिख लेता हूँ सैम्पल मीन का फार्मूला। सैम्पल मीन का फार्मूला मेरे पास क्या होता है, x बार इज इक्वल टू होता है सैम्पल मीन का फार्मूला, x बार इज इक्वल टू समेशन x ओवर n। सैम्पल मीन का मैंने बताया था कि इसकी नोटेशन हमारे पास क्या होती है,
एक्स बार के साथ हम उसको लिखते हैं और इसका फार्मूला क्या होता है, समेशन एक्स ओवर एन, स्मॉल एन आएगा। अगर पॉपुलेशन होता तो पॉपुलेशन मीन को हम म्यू के साथ लिखते हैं, जो कि हम पॉपुलेशन को जब उसका मीन और वेरिएंस फाइंड करेंगे तो उसमें उसको कैलकुलेट कर लेंगे। अभी हमने सिर्फ क्या करना है, सैंपल जो हमने फाइंड करने हैं, सैंपल बनाने हैं, उसका हम क्या करेंगे, मीन फाइंड करते जाएंगे। तो इसमें सैंपल किस तरह बनाने हैं, अब उसमें तो हमने सैंपल बनाए थे कि पहले उसको पॉपुलेशन को एक दफ़ा लिखते जाए, एक दफ़ा लिखते गए, फिर जितना पॉपुलेशन का साइज था हमने हर एक एलिमेंट को उतनी दफ़ा लिख के रिपीट करते गए, तो हमारे पास क्या बन गया, वो 2 का पेयर बनता गया। अब बनना इसमें भी जो है वो 2 का पेयर ही है, क्योंकि हमारे पास सैंपल साइज कितना है, 2 का है। तो सैंपल साइज 2 का है, तो इधर हमारे पास जो है वो पेयर कितने का बनेगा, 2 का ही बनना है। तो लेकिन इसके सैंपल बनाने का तरीका क्या है, ये देखें, ये 1 है और सेकेंड जो एलिमेंट है वो 4 है। तो मैं इसको पेयर वाइज ही लिखना स्टार्ट करूंगा। कैसे, 1 4, पहला 1 4 आ गया, फिर 1 को 7 के साथ लिख लूंगा, उसके बाद 1 को 8 के साथ लिख लिया। अब 1 को मैंने सबके साथ रिपीट कर लिया। पहले क्या किया, 1 4, फिर 1 7 1 8, 1 को सबके साथ रिपीट कर लिया मैंने। अब 1 को छोड़ दूंगा, अब मैं क्या करूंगा, 4 को सबके साथ लिखूंगा। तो 4 को आपने 1 के साथ नहीं लिखना, 4 को 1 के साथ लिखेंगे तो ये विद रिप्लेसमेंट में चला जाएगा, क्योंकि हमने कोई भी सैंपल विद रिप्लेसमेंट में नहीं भेजना। हम क्या करेंगे, ये आगे की तरफ ही मूव करेंगे। कैसे, 4 7, 4 4 भी नहीं आप कर सकते, 4 7 और फिर आपके पास 4 8 आ जाएगा। अब 4 को भी मैंने जो है ना आगे जो पॉसिबल वैल्यूज थी उसकी, वो उसको दोनों के साथ लिख लिया। अब मेरे पास क्या बचा, 7 बचा, तो इसको मैं लिख लूंगा 7 को 8 के साथ। तो ये मेरे पास सैंपल बन गए। किस तरह, पहले 1 को सबके साथ, फिर 4 को सबके साथ, फिर 7 और फिर 7 और 8 आ गया। कैसे, 1 4 1 7 1 8 4 7 4 8 और फिर 7 8। इस तरह मेरे सैंपल जो हैं वो जितने मैंने बनाने थे वो पूरे हो गए। अब मैं क्या करूंगा, इनका मीन फाइंड करता जाऊंगा। मीन कैसे आता है, जैसे कि लास्ट लेक्चर में, अब ये बात है कि जो चेंज आना था, जो डिफरेंस था ना दोनों क्वेश्चन में, वो यही था कि सैंपल बनाने का फ़र्क था। बाकी सारा का सारा प्रोसेस वही है। एक तो ऑल पॉसिबल सैंपल्स वाला, और ये जो आपके पास सैंपल बने हैं, ये बनाने का तरीका मुख्तलिफ है। बाकी सारा क्वेश्चन उसी तरह ही है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया। तो 1 4 1 4, इन हम दोनों को ऐड करें तो क्या बनता है, 1 + 4 5 होता है। 5 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो, क्योंकि कितनी वैल्यूज हैं हमारे पास, 2 हैं, तो 5 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2.5 आ गया। फिर 1 + 7 कितना होता है, 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। उसके बाद 1 + 8 करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया, 9 आ गया। 9 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये हमारे पास 4.5 आ जाएगा। उसके बाद 4 + 7 करेंगे तो ये 11 बनता है। 11 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये हमारे पास 5.5 आ गया। उसके बाद 4 + 8 12 बनता है। 12 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 6 आ गया। उसके बाद 7 + 8 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 15। 15 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया, 7.5 आ जाएगा। ये हमारे पास जो है सैंपल मीन आ गए। अब लास्ट क्वेश्चन तो इस तरह था कि उसमें सैंपल्स काफ़ी ज़्यादा बने हुए थे, तो इधर जो है वो ऐसा भी हुआ था कि 2.5 जो है वो एक से ज़्यादा दफ़ा आया हुआ है, 4 भी। अब इसमें सारी वैल्यूज़ एक दफ़ा ही आई हैं, वो आने दें, जितनी भी आई हैं वो हमने आगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ कर लेनी है। तो अगर रिपीट होती हैं तो उसको हम फ्रीक्वेंसी में लिख लेंगे, उसी तरह जैसे पिछले क्वेश्चन में किया। तो अब हमने क्या करना है, एक टेबल बना लेना है किस नाम का, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, किसकी हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हैं, सैंपल मीन की। जो सैंपल मीन हमने कैलकुलेट कर लिया है, इसकी हमने क्या करना है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। इसके आगे आप x बार भी लिख लें तो वो बेहतर हो। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन x बार, इसकी हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे इसमें, x बार, ये जो हमने कैलकुलेट किया है इसका कॉलम बनेगा x बार। अब आपने क्या करना है, जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो आपने क्या करनी है,
इस कॉलम में लिखते जाना है। पॉसिबल वैल्यूज़ अब क्योंकि रिपीट तो हो नहीं रही, अगर रिपीट होती तो उसको हम 2 दफ़ा ना लिखते, एक ही दफ़ा लिखते, क्योंकि आप हमने अब नेक्स्ट क्या करनी है, फ्रिक्वेंसी बनानी है। 2.5 आ गया, 4 आ गया, 4 के बाद 4.5 आ गया, उसके बाद 5.5 आ गया, उसके बाद 6 है और लास्ट 7.5 आ गया। ये हमारे पास कुछ जो वैल्यूज़ थी वो आ गई। एक्स बार का कॉलम हमने लिख लिया, जो पॉसिबल वैल्यूज़ थी वो हमने लिख ली। अब हमें अब नेक्स्ट चाहिए फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो इस क्लास में, मतलब कि नंबर ऑफ़ अकरेंस आप कह लें कि 2.5 कितनी दफ़ा इसमें आ रहा है, इस सारे सैंपल जो भी 10 सैंपल कैलकुलेट होंगे आपके 10 हों, 6 हों, 20 हों, 25 हों, जितने भी हों, आप देखेंगे 2.5 कितनी दफ़ा आ रहा है। इसमें हमारे पास 1 टाइम ही आ रहा था, 1 आ गया। 4 कितने टाइम आ रहा है? 1 टाइम आ रहा है। 4.5 भी 1 टाइम आ रहा है, 5.5 भी 1 टाइम आ रहा है, 6 भी 1 टाइम आ रहा है और 7.5 भी 1 टाइम आ रहा है। सारी वैल्यूज़ 1 टाइम थी, इसलिए हमने 1 टाइम ही उसको लिखते गए। उसके बाद हमें क्या चाहिए इसमें? पी ऑफ एक्स बार। पी ऑफ एक्स बार हमारे पास क्या होती है? प्रोबेबिलिटी। उसको हम क्या कह सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार। तो पी ऑफ एक्स बार कैसे आती है कि हम क्या करते हैं, टोटल हमारे पास फ्रिक्वेंसी कितनी आई है वो उसको हम लिख लेते हैं नीचे। समेशन एफ हमारे पास कितना आया है? 2, 3, 4, 5 और 6। ये 6 ही होना चाहिए, क्योंकि ये टोटल हमारे पास इधर वैल्यूज़ कितनी थी? ये 6 ही हैं। तो इसका सम अगर 6 ना हो, आगे पीछे हो, तो इसका मतलब है कि हमने कोई वैल्यू स्किप कर दी है। तो पी ऑफ एक्स बार कैसे आता है? ये आता है एफ डिवाइडेड बाय, ये आता है एफ डिवाइडेड बाय समेशन एफ। ये हमारे पास जो है इस तरह इसका फार्मूला है। मतलब कि हम क्या करते जाएंगे, 1 डिवाइडेड बाय 6 कर लेंगे, उसके बाद फिर 1 डिवाइडेड बाय 6, सारी वैल्यूज़ क्योंकि 1 ही है हमारे पास, तो इसी तरह 1 डिवाइडेड बाय 6, 1 डिवाइडेड बाय 6, इस तरह लिखते जाएंगे। जो भी वैल्यू हुई फ्रीक्वेंसी की उसको टोटल फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड करते जा रहे हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे फार्मूले लिख लेते हैं। इस टेबल को मैं नीचे ही अब ले जाता हूँ। हमने जो फाइंड करना था क्वेश्चन हम देख लेते हैं एक दफ़ा दोबारा, हम किधर तक पहुँचे हैं। सबसे पहले था एज्यूम ऑल पॉसिबल सैंपल्स। हमने क्या किया कि इधर ऑल पॉसिबल जो सैंपल बन रहे थे वो बना लिए इस कॉलम में। आगे कह रहा था मेक द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन। सैंपल मीन की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी थी, इसलिए हमने सैंपल मीन भी कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी बना ली। आगे कह रहा है फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन? ये जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन बना लिया, ये अब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बन गई हुई है सैंपल मीन की। अब हमने इजाफी चीज़ें जो उसने बोला कि मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, हम वो फाइंड कर लेंगे। और उसके बाद हमने फाइंड करना है वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये 2 चीज़ें हमने फाइंड करनी है। उसके बाद पॉपुलेशन पे जाएंगे। तो मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी नोटेशन क्या होती है हमें पहले वो पता होना चाहिए। हम इसकी नोटेशन होती है म्यू एक्स बार। क्या होती है? म्यू, और नीचे हम लिखेंगे इसके एक्स बार। म्यू एक्स बार इज इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है समेशन एक्स बार। इसको स्मॉल ही लिख लें बेशक, क्योंकि सैंपल के लिए यूज़ कर रहे हैं। समेशन एक्स बार, आगे आएगा पी ऑफ, पी बेशक बड़ा लिख लें, वो आपकी मर्जी है। पी ऑफ एक्स बार, ये हमारे पास आ गया फार्मूला किसका? मीन का। मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला ये होगा। ये हमने कैलकुलेशन कर लेनी है। उसके बाद हमें दूसरे नंबर पे वेरिएंस चाहिए। तो वेरिएंस का फार्मूला हमारे पास क्या होगा? वो होता है सिग्मा स्केयर एक्स बार इज इक्वल टू, इसकी नोटेशन होती है सिग्मा स्केयर एक्स बार। इसका फार्मूला होता है समेशन एक्स बार स्केयर पी ऑफ एक्स बार, माइनस होता है और इसमें माइनस के बाद आ जाता है फार्मूले में, ब्रैकेट में लिख लें आप, समेशन एक्स बार पी ऑफ एक्स बार का, ये आ जाएगा आपके पास होल स्केयर। ये फार्मूला होता है वेरिएंस का। सिग्मा स्केयर एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स बार स्केयर पी ऑफ एक्स बार माइनस समेशन एक्स बार पी ऑफ एक्स बार का होल स्केयर। अब हमें जो वैल्यूज़ चाहिए वो किस किस की चाहिए? एक्स बार भी है हमारे पास और पी ऑफ एक्स बार भी है। तो हम क्या कर लेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे सिंपल। देखें ये एक्स बार का कॉलम है
और दूसरे नंबर पे पी ऑफ एक्स बार का कॉलम है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एक्स बार पी ऑफ एक्स बार। तो यही हमें चाहिए इसमें, तो इसको मल्टीप्लाई करते जाते हैं इसके साथ। तो सबसे पहली वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.5 डिवाइडेड बाय, अभी हम डिवाइड नहीं करते ताकि हम सम इजीली कर सकें। फिर 4 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 6 आ जाएगा, उसके बाद 4.5 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा, फिर 5.5 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा, फिर 6 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा, और लास्ट आ जाएगा 7.5 डिवाइडेड बाय 6। हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम एक्स बार को ये पी ऑफ एक्स बार के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसके नीचे क्योंकि डिवाइजर में 1 है सब वैल्यूज़ के नीचे, तो हम क्या करेंगे, ये 2.5 ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई होता जा रहा है, तो 2.5 इंटू 1 क्या आया 2.5, तो 2.5 डिवाइडेड बाई 6 आ गया। इस तरह ये सारी वैल्यूज़ आती गई। अब इसका हमने सम कर लेना है, तो सम करने से हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, ये आ जाएगा समेशन एक्स बार पी ऑफ एक्स बार हमारे पास आ जाएगा। तो हम इसका सम कर लेते हैं। ये क्योंकि न्यूमरेटर्स, हम न्यूमरेटर्स को सम कर सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम 6 ही आएगा। तो हम ऊपर वाली वैल्यूज़ को सम कर लेते हैं, तो सम करने से हमारे पास आ जाएगा 30 और डिवाइडेड बाय 6 ही आ जाएगा। क्यों, क्योंकि डिवाइज़र में हमारे पास क्या है 6 है, तो 30 डिवाइडेड बाय 6 आ गया हमारे पास। तो 30 डिवाइडेड बाय 6 को मैं इसमें वैल्यू में पुट कर सकता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 6 हमारे पास क्या होता है, ये 5 हो जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, म्यू एक्स बार जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है, उसका आंसर हमारे पास क्या आ गया 5 आ गया। अब हमने क्या करना है, ये हमें चाहिए समेशन एक्स बार स्क्वायर पी ऑफ एक्स बार। ये अब कैसे आएगी, अब हमें ये चीज़ चाहिए समेशन एक्स बार स्क्वायर पी ऑफ एक्स बार। ये कैसे आएगी, इसका आपने स्क्वायर नहीं कर लेना समेशन एक्स बार पी ऑफ एक्स बार का, ये गलत हो जाएगा। हमें अब चाहिए एक्स बार का स्क्वायर चाहिए, पी ऑफ एक्स बार की पावर सिंगल ही है। एक्स बार का स्क्वायर चाहिए, तो वो देखें हमारे पास एक्स बार पी ऑफ एक्स बार मौजूद है। इसको अगर हम दोबारा इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो एक्स बार का स्क्वायर बन जाएगा और पी ऑफ एक्स बार सिंगल ही रहेगा। पी ऑफ एक्स बार हमें सिंगल ही चाहिए। इसका अगर स्क्वायर करेंगे, इसी कॉलम का स्क्वायर अगर कर लेंगे तो वो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो एक्स बार का भी स्क्वायर हो जाएगा और पी ऑफ एक्स बार का भी स्क्वायर हो जाएगा। और हम फार्मूले में देख सकते हैं कि हमें पी ऑफ एक्स बार का स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक्स बार का स्क्वायर चाहिए। तो हम अब क्या करते हैं, इस एक्स बार को फर्स्ट कॉलम है जो है हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस कॉलम के साथ। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये एक्स बार का स्क्वायर आ जाएगा, एक्स बार स्क्वायर और पी ऑफ एक्स बार आ जाएगा। एक्स बार स्क्वायर, अब हम क्या करेंगे, ये 2.5 को ये ऊपर वाले 2.5 के साथ ये फिर मल्टीप्लाई होगा, तो वो क्या आता है हमारे पास, ये आ जाएगा 6.25 डिवाइडेड बाय, डिवाइजर में 6 ही रहने दें, डिवाइड ना करें ताकि सम करने के लिए इजी रहे। और नेक्स्ट होगा 4 इंटू 4 आ जाएगा, तो ये 16 डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 6 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है 4.5 मल्टीप्लाई बाय 4.5, इनको अगर हम करें तो ये हमारे पास आएगा 20.25 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है 5.5 मल्टीप्लाई बाय 5.5, तो ये हमारे पास आएगा 30.25 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा। उसके बाद जो है हमारे पास 6 इंटू 6 करेंगे तो 36 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा। और लास्ट हम जो करेंगे 7.5 मल्टीप्लाई बाय 7.5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 56.25 डिवाइडेड बाय 6। तो ये हमने अगर अभी 6 के साथ डिवाइड इसलिए नहीं किया ताकि हम फिर क्या करें, ऊपर वाले न्यूमरेटर्स को ऐड कर लें। तो ऐड करने से हमारे पास क्या आता है, हम चेक कर लेते हैं। 6.25 ऐड कर लें, प्लस 16 ऐड करना है, फिर प्लस 20.25 ऐड करना है, फिर प्लस करना है 30.25, फिर प्लस कर देना है 36, फिर प्लस कर देना है लास्ट पे 56.25। तो ये हमारे पास टोटल जो इसका बन रहा है वो समेशन किस चीज़ का बन रहा है, ये इस चीज़ का। तो हम इधर लिख सकते हैं समेशन एक्स बार स्क्वायर पी ऑफ एक्स बार, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, इज इक्वल टू, अगर हम सम कर लें ऊपर वाली वैल्यूज़ को तो ये 165 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 6 ही रहेगा। अब ये दो वैल्यूज जो हमने कैलकुलेट, ये एक वैल्यू ये कैलकुलेट की है, इसको हम इधर पुट कर सकते हैं
और ये देखें स्क्वायर के नीचे हमारे पास वही वैल्यू है ये जो हमने इधर कैलकुलेट की थी, या ये इस कॉलम में की थी। समेशन एक्स बार पी ऑफ एक्स बार 30 डिवाइडेड बाय 6 आया था। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को इस फार्मूला में पुट कर देंगे। तो हमारे पास समेशन एक्स बार स्क्वायर पी ऑफ एक्स बार क्या आया, 165 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा। दूसरे नंबर पे हमने माइनस करना है क्या चीज, समेशन एक्स बार पी ऑफ एक्स बार हमारे पास क्या था, 30 डिवाइडेड बाय 6। इनको अगर हम डिवाइड कर लें और माइनस कर लें, और डिवाइड करने से ये 165 डिवाइडेड बाय 6 अगर हम माइनस करें सॉरी डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 27.5 आ जाएगा। फिर माइनस हमने करना है 30 डिवाइडेड बाय 6 हमारे पास बनता है 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ 25। हम अब अगर इनको माइनस कर लेते हैं तो माइनस करने से 27.5 में से माइनस अगर 25 करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2.5। ये हमारे पास आंसर आ गया 2.5। ये भी हमारा आंसर कौन सा आया है कि एक तो आया है कि मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरे नंबर पे आया है वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमने डील करना है पॉपुलेशन को। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि अभी हमारा क्वेश्चन कितना हुआ है कि फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन। जो डिस्ट्रीब्यूशन हमने बनाई थी उसका मीन और वेरिएंस कैलकुलेट हमने कर लिया है। अब हमने कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन हमारे पास क्या है 1, 4, 7 एंड 8। इसका हम जो है वो इसकी कैलकुलेशन आप कर लेते हैं। आप ऊपर हेडिंग दे सकते हैं कि फॉर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को अब हमने करना है सॉल्व। तो सबसे पहले हमारे पास पॉपुलेशन क्या है उसको लिख लेते हैं। पॉपुलेशन को हम कैपिटल एक्स के साथ लिखेंगे, कैपिटल एक्स आ गया। उसके बाद इसमें पॉपुलेशन हमारे पास क्या थी, ये थी 1, 4, 7 और 8। जो हमारे पास पॉपुलेशन की वैल्यूज़ थी 1, 4, 7, 8 ही था। ये देख लें 1, 4, 7, 8 इसको हमने लिख लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, हमने क्योंकि पॉपुलेशन का मीन और वेरिएंस फाइंड करना है तो पॉपुलेशन मीन का फार्मूला क्या होगा वो लिखना है आपने, पॉपुलेशन मीन। उसके बाद हमने पॉपुलेशन वेरिएंस फाइंड करना है। इन दोनों के अब हमें फार्मूलाज चाहिए। तो पॉपुलेशन मीन का फार्मूला क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू ये होता है समेशन एक्स ओवर एन, कैपिटल एन। क्योंकि ये पॉपुलेशन का मीन है तो इसको हम कैपिटल एन के साथ लिखेंगे। अब हमें क्या चाहिए, समेशन एक्स ओवर एन चाहिए, वो हम फाइंड कर लेंगे इसके लिए। और दूसरे नंबर पे पॉपुलेशन वेरिएंस के लिए इसकी नोटेशन क्या होती है हमारे पास कि सिग्मा स्क्वायर, उसमें हमने क्या यूज़ किया था, एक्स बार भी यूज़ किया था, इसमें एक्स बार नहीं आएगा, सिग्मा स्क्वायर इसमें आएगा। इसका फार्मूला होगा समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन। फिर माइनस आएगा, क्या माइनस हमने करना है, किस चीज़ का स्क्वायर माइनस करना है, समेशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर हमने माइनस कर लेना है। तो हमें दो चीज़ें अब इसमें चाहिए, एन तो हमारे पास है कि जितना पॉपुलेशन साइज है वो हमारे पास एन है। अब समेशन एक्स किधर से आएगा, ये हम इसको सम कर लें अगर, तो हमें पता है कि इधर हमारे पास क्या आता है, समेशन एक्स आएगा। तो समेशन एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा, इन सबको प्लस कर लें तो ये 20 आ जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे मुझे चाहिए एक्स स्क्वायर किधर से आएगा, एक्स का हम स्क्वायर करते जाएंगे। ये एक्स का कॉलम है, इसका हम क्या करते जाएंगे, स्क्वायर करते जाएंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर आता जाएगा। 1 का स्क्वायर किया तो 1 आ गया, 4 का स्क्वायर किया तो 16 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर करें तो 49 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आ जाएगा। इन सब को ऐड कर लें, ऐड करने से हमारे पास किसका सम आएगा, समेशन एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर का हमारे पास कॉलम था तो हमारे पास सम किसका आएगा, समेशन एक्स स्क्वायर का। तो ये हमारे पास आ रहा है 130। अगर हम इन वैल्यूज़ को ऐड कर लें तो हमारे पास बन रहा है 130। अब ये समेशन एक्स भी आ गया, समेशन एक्स स्क्वायर भी आ गया, वैल्यूज़ इसमें पुट करते हैं। समेशन एक्स हमारे पास कितना है, 20 है, 20 ऊपर आ जाएगा और डिवाइडेड बाय हम कर देंगे एन हमारे पास ये कैपिटल एन कितना है, 4। ये याद रखना है कि जब सैंपल में हमने किया उधर सैंपल साइज 2 का था, 2 के साथ डिवाइड किया था। अब हम किसके साथ कर रहे हैं, 4 के साथ डिवाइड कर रहे हैं।
तो 20 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा। एक ये आंसर आ गया पॉपुलेशन मीन का। दूसरे नंबर पे हमें चाहिए पॉपुलेशन वेरिएंस। पॉपुलेशन वेरिएंस का फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। समेशन एक्स स्क्वायर कितना है, अब वो मैं इधर पुट कर लूँगा। समेशन एक्स स्क्वायर मेरे पास है 130 आ गया, डिवाइडेड बाय आ गया, एन हमारे पास 4 है, और फिर माइनस करना है हमने। समेशन एक्स कितना है 20 है, और डिवाइडेड बाय फिर आ गया है हमारे पास एन कितना है 4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम कर लेंगे कि 130 डिवाइडेड बाय 4 क्या होता है। ये हमारे पास होता है 32.5। इसको मैं लिख लूँगा 32.5 माइनस अगर हम करें 4 डिवाइडेड बाय 20 तो ये हमारे पास 5 आता है। तो 5 का स्क्वायर हमारे पास क्या बन जाता है 25। तो इनको अगर हम माइनस कर लें तो ये हमारे पास क्या बचता है 7.5। तो ये हमारे पास पॉपुलेशन वेरिएंस भी आ गया। अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन पे दोबारा नज़र डालते हैं। ये देखें, कैलकुलेट द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द पॉपुलेशन। हमने मीन और वेरिएंस भी कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद अब हमने क्या करना है, वेरीफाई डैट म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू, और ये सिग्मा स्क्वायर एक्स बार, इन दोनों को मैं कॉपी करके उधर ही ले जाता हूँ। तो सबसे पहले वेरिफिकेशन में मैंने क्या करना है, वेरिफिकेशन ना भी उसने बोली हो तो आप उसको कर लें। वेरिफिकेशन हमने करनी है, किस चीज़ की करनी है, एक है म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू, और दूसरे नंबर पे है सिग्मा स्क्वायर एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर वन। तो म्यू एक्स बार हमारे पास क्या आया था, उसकी वैल्यू देख लेते हैं। म्यू एक्स बार किधर से आना था, ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, ये 5 है, और म्यू कितना आया है, म्यू जो पॉपुलेशन मीन आया है वो भी 5 है। तो हम कह सकते हैं कि 5 इज इक्वल टू 5 आ गया हमारे पास। ये हमारे पास आ गया 5 इज इक्वल टू 5। दूसरे नंबर पे हमने किस चीज़ की वेरिफिकेशन करनी है, ये चीज़। अब इसकी हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो भी है उसको एज इट इज़ लिख देते हैं। सिग्मा स्क्वायर एक्स बार क्या है, सिग्मा स्क्वायर हम एक्स बार था कि वेरिएंस था हमारे पास उसका सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का, उसके आंसर आया हुआ था 2.5। वो हम पुट कर लेते हैं लेफ्ट साइड पे, मतलब कि इधर हमारे पास आ जाएगा 2.5। उसके बाद राइट साइड पे सिग्मा स्क्वायर पॉपुलेशन का जो वेरिएंस था वो कितना था 7.5, उसको हम इधर रख लेते हैं 7.5 आ जाएगा। और सैंपल साइज हमारा कितना था 2 का था, एन की जगह 2 आ गया। उसके बाद ये कैपिटल एन हमारे पास कितना था 4 है, और स्मॉल एन हमारे पास फिर क्या आ गया 2 आ गया, और फिर नीचे हमारे पास क्या आ गया, इधर पॉपुलेशन साइज 4 का आ गया। अब हमने राइट साइड को सॉल्व करना है। राइट साइड को सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस साइड पे फिर वही मैं नीचे एक स्टेप और ऐड कर लेता हूँ कि 2.5 और 7.5 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 7.5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास क्या बन रहा है 3.75। ये इसको अगर डिवाइड करें तो 3.75 बन रहा है। दूसरे नंबर पे ये आप देख सकते हैं 4 माइनस 2 हमारे पास क्या होता है 2, और 4 माइनस 1 क्या होता है 3 होता है। तो 2 डिवाइडेड बाय 3 अगर आप कर लें तो ये हमारे पास आ रहा है 0. ये आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 0.667 आ रहा है। अगर 0.667 को हम मल्टीप्लाई कर दें 3.75 के साथ तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.5। अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 2.5 आ जाएगा। तो आप इसको कैलकुलेट इस तरह आप देख सकते हैं कैलकुलेट करके कि ये भी दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैं। तो यही वेरीफाई करना था हमने। ये आपका क्वेश्चन अब कंप्लीट हो गया है। ये कौन सा क्वेश्चन था, विदाउट रिप्लेसमेंट वाला था। विदाउट रिप्लेसमेंट में और विद रिप्लेसमेंट में चेंजिंग किधर आई वो मैंने बता दिया कि ये ऑल पॉसिबल सैंपल्स का जो फार्मूला है NCN, उसमें n की पावर n था, इसमें NCN है। एक ये चेंजिंग आई। दूसरे नंबर पे ये सैंपल बनाने में चेंजिंग आई। उसमें सैंपल बनाने का तरीका उस क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन में मैंने बता दिया था। इसमें आपने पेयर वाइज सैंपल बनाते जाना है। तो ये आपके पास सैंपल आ जाएंगे, ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी, ये मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और वेरिएंस आ जाएगा उसका, और फिर पॉपुलेशन का मीन और वेरिएंस, और फिर वेरिफिकेशन आ जाएगी। ये आज का आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट ये आपके लिए एक असाइनमेंट है जिसको आप कल तक मुझे सबमिट करवाएंगे। इसमें ये है कि 2 क्वेश्चन आपके पास गिवन है। पहला क्वेश्चन आपके पास है क्या पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ द नंबर। इसमें पॉपुलेशन गिवन है 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये 6 वैल्यूज हैं आपके पास। ये आपके पास पॉपुलेशन होगी। कैलकुलेट द सैंपल्स मीन्स फॉर ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ साइज 2। पहले आपने सैंपल्स साइज 2 के जो है पॉसिबल सैंपल्स बना के
उनके सैम्पल मीन कैलकुलेट कर लेने हैं। सेम उसी तरह जैसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्वेश्चन करवाया था, डेट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन विद रिप्लेसमेंट। ये विद रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है, आपने उस हिसाब से इसको करना है। आगे एज्यूमिंग ऑल पॉसिबल सैंपल्स जो आपने बनाने हैं, मेक द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल्स मीन। आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है जो आप सैंपल मीन फाइंड करेंगे, एंड फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। फिर आपने उसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस भी फाइंड करना है। फिर आपने कैलकुलेट द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द पॉपुलेशन। ये जो पॉपुलेशन गिवन है इसका मीन और वेरिएंस आपने फाइंड करना है, और एंड पे आपने क्या करना है, रिजल्ट्स की वेरिफिकेशन करनी है। वो फार्मूलाज आपके पास गिवन है, आप उधर से देख के उनको वेरीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जो इसमें पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 2, 4, 6 एंड 8 एंड 10। इसमें 5 वैल्यूज हैं आपके पास। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द सैंपल मीन फॉर ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ साइज 2। इसमें भी सैंपल साइज 2 ही है, लेकिन डेट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन विदाउट रिप्लेसमेंट। वो ऊपर वाला क्वेश्चन नंबर 1 जो है विद रिप्लेसमेंट था, ये आपके पास विदाउट रिप्लेसमेंट का है। ये आपने करना है, और उसके बाद एज्यूमिंग ऑल पॉसिबल सैंपल्स, आपने सैंपल जितने भी बने वो बना के इसका आपने सैंपल साइज किस तरह पॉसिबल सैंपल किस तरह चेक करने हैं, NCN वाला फार्मूला लगा के। जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें n की पावर n यूज़ करेंगे, और ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें आप NCN यूज़ करेंगे। तो वो कैलकुलेटर से आप करके तो चेक कर लेंगे कितने ये सैंपल बन रहे हैं। तो उसके बाद सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे सैंपल मीन की, और फाइंड करेंगे मीन और वेरिएंस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का। सेम उसी तरह कैलकुलेट द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द पॉपुलेशन का मीन और वेरिएंस कैलकुलेट करके, और एंड पे आपने क्या करना है, रिजल्ट्स की वेरिफिकेशन कर देनी है। ये 2 क्वेश्चन है आपके पास, ये आपने मुझे कल क्लास से पहले आपने सबमिट करवाने हैं।